नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो रहने वाला है एनिमल टिश्यू। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम करने जा रहे हैं। ठीक है, फुल डिटेल के अंदर हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, एनिमल टिश्यू को कवर करेंगे। सबसे जो बेस रहता है, हम कह सकते हैं हमारी इस बायोलॉजी ब्रांच का सबसे बड़ा जो आधार है वो यही टॉपिक है। इसके बारे में हमें सामान्य जानकारी जो है वो आवश्यक तौर पर होनी चाहिए। तो आज हम लॉकडाउन क्लासेस के अंतर्गत हम एनिमल टिश्यू को कवर करेंगे। सबसे पहले इसको कवर करने से पहले आप देख लें कि टिश्यू जो होता है उसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या रहती है। टिश्यू होता है द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी कि समान कोशिकाओं का समूह है। टू परफॉर्मिंग ए स्पेशल फंक्शन, टू परफॉर्मिंग ए स्पेशल फंक्शन, यानी कि टिश्यू समान कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित कार्य को संपन्न करवाता है, एक निश्चित कार्य को होने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो है, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है। ठीक है, अब क्लस्टर ऑफ सेल्स का ग्रुप जो है वो टिश्यू है। ठीक है, अब इनके बीच के अंदर मान लीजिए कोई मटेरियल भरा हुआ है, ग्रीन कलर का मार्कर कहाँ गया है, हाँ। अब इनके अंदर भी जो मटेरियल आता है यहाँ बीच के अंदर, वो भी क्या होता है, काउंट होता है। इंटर सेल मटेरियल आल्सो काउंट्स। ठीक है, तो यानी कि एक सिमिलर सेल्स का ऐसा ग्रुप, सिमिलर सेल्स का ऐसा ग्रुप जो एक विशेष फंक्शन को होने के लिए उत्तरदायी होता है, क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। इसमें इंटर सेल मटेरियल्स जो है वो भी काउंट किया जाता है, शामिल किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें जो एनिमल के अंदर जो टिश्यू रहते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला प्रकार जो इसमें शामिल रहता है वो है एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू, एपिथेलियल। पहला है एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा रहेगा इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा रहेगा कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा आएगा मस्कुलर टिश्यू। एंड चौथा आएगा नर्वस टिश्यू। चौथा जो इसमें शामिल किया जाएगा वो कौन सा होगा, नर्वस टिश्यू इसमें शामिल होगा। अब मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी बॉडी की संगठन होता है, जब किसी बॉडी का हम कहते हैं निर्माण होता है, तो उसका निर्माण 3 भ्रूणीय परतों से होता है, 3 जर्मिनल लेयर से होता है, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम से। ठीक है, तो इन टिश्यूज का निर्माण भी इन तीनों लेयर्स में से किसी एक से होगा या किसी अन्य से होगा या कैसे भी होगा, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस, इनका निर्माण कौन कौन सी जर्मिनल लेयर से होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू होता है, इन दोनों का निर्माण मेसोड्रम से होता है। इन दोनों का निर्माण किससे होता है, मेसोड्रम से। कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू दोनों प्रकार के टिश्यू का जो निर्माण होता है वो मेसोड्रम से होता है। और एकमात्र ऐसा टिश्यू जिसका निर्माण जो होता है वो एक्टोड्रम से होता है। नर्वस टिश्यू का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, एक्टोड्रम से। यानी कि नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू भी कह सकते हैं, इसका निर्माण क्या होता है, एक्टोडर्मल होता है। अब एपिथेलियल की बात करें। एपिथेलियल जो है एक स्पेशल है। एपिथेलियल स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसका निर्माण तीनों प्रकार की जर्मिनल लेयर से होता है। ये एक्टोड्रम से भी बनता है, ये एंडोड्रम से भी बनता है और मेसोड्रम से, यानी कि तीनों लेयर से इसका निर्माण होता है। ठीक है, आई होप आप इतना क्लियर कर लिए। ठीक है,
तो ये हो गया डेफिनेशन पढ़ा हमने, और 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, और इन चारों टिश्यू का निर्माण जो होता है वो किस प्रकार के लेयर से होता है, ये चीजें हमने देखी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि इनके बारे में पढ़ना, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से हम टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। पूर्णतः आपका टॉपिक क्लियर हो। ठीक, सबसे पहले मैं बात करूंगी एपिथेलियल। ठीक है, एक बार ब्रीफ स्टडी करेंगे, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। सबसे पहला है एपिथेलियल। एक नंबर एपिथेलियल। ठीक है, एपिथेलियल के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका निर्माण जो होता है 3 प्रकार के लेयर से होता है। इसके बाद में एक नेसेसरी बात जो निकल कर सामने आती है वो ये है कि ये बॉडी की कवरिंग करता है, बॉडी का कवर क्रिएट करता है। ठीक है, चाहे बाहर का हो चाहे अंदर का हो। ठीक है, ये क्या करता है, ऑर्गन को भी कवर करता है। तो इसका काम क्या है, बॉडी को कवर करना, अंदर से तथा बाहर से कवर करने का काम जिस टिश्यू के द्वारा किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, एपिथेलियल कहा जाता है। ठीक है, कई जगह इसका नाम जो है कवरिंग टिश्यू भी लिखा हुआ मिलता है। इसको क्या कहा जाता है, कवरिंग टिश्यू भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको लेनिंग टिश्यू भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे लिनिंग टिश्यू भी कहा जाता है, क्योंकि ये अंदर तथा बाहर दोनों का कवर तो होता है बाहर का, और लिनिंग अगर देखें तो आंतरिक स्तर होता है। ठीक है, इन दोनों की कवरिंग करता है। तो ये क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है, जिसको कवरिंग और लिनिंग टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये हुआ। डिटेल में आगे पढ़ेंगे, एक बार बेसिक बेसिक। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें कनेक्टिव की, दूसरा हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में मैं आपको बता दूं कि कनेक्टिव का मतलब क्या होता है, कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला, एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ संबंध बनाने वाला, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है दूसरे ऑर्गन को, एक दूसरे ऑर्गन को आपस में जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम करता है। ऑर्गन को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। यानी कि अब कह सकते हैं कनेक्ट कब होगा, जब एक से दूसरे में सप्लाई हो रही है कोई, या स्पोर्ट जा रहा है, तो ये क्या काम करता है, एक तो कोई भी चीज की सप्लाई करने का काम करता है और एक दूसरे को सपोर्ट देने का काम करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखोगे, बेसिक बेसिक देख रहे हैं एक बार। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करें बच्चों मस्कुलर का, तीसरी बात करें हम मस्कुलर टिश्यू की। ठीक है, एनिमल टिश्यू काफी डिटेल वाला टॉपिक है, लेकिन बच्चों हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मेन पहलू का हम समावेश करते हुए इसे कम टाइम में इसको कवर कर ले। ठीक है, जितना आज हो पाएगा मैं उसको कवर करने का कोशिश करूंगी, अन्यथा कोई एक लेसन और आ सकता है इसका। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। तो मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, एक तो मसल्स क्या काम करती है, आप बच्चों देखो, मसल्स ये लिखना, बोलना, धक्का लगाना, खींचना, चलना, मूवमेंट करना, लोकोमोशन करना, इस प्रकार की सभी घटनाएं हमारे मसल्स के कारण हो रही है। ठीक है, तो जो भी फोर्स एक्टिविटी है वो किसके द्वारा क्रिएट होती है, मस्कुलर टिश्यू के द्वारा क्रिएट होती है। तो हम कह सकते हैं इसको फोर्स एक्टिविटी जनरेट करना। ठीक है, जैसे धक्का मारना, खींचना, चलना। ठीक है, इस तरह की घटनाएं जो है मूवमेंट वगैरह, लोकोमोशन वगैरह, इसके द्वारा क्रिएट हो रही है। ये जो मैं बोल रही हूँ बच्चों, मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसमें भी मसल्स की एक्टिविटीज हो रही है, तो ये भी मस्कुलर टिश्यू काम कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ बोलना। ठीक है, इस तरह की कई एक्टिविटी जो है वो मस्कुलर टिश्यू के द्वारा रेगुलेट की जाती है। ठीक है, चौथा अगर मैं बात करूं तो चौथा कौन सा बताया मैं आपको, चौथा बताया है बच्चों नर्वस टिश्यू, या इसको कहा जाता है न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। ठीक है, न्यूरल टिश्यू
याद है? कहते हैं ना, यूं एक लाइन होती है कि मस्तिष्क का निर्माण एक्टोड्रम से होता है, ब्रेन का निर्माण एक्टोड्रम तो न्यूरॉन का पार्ट है। यानी कि न्यूरॉन जितना भी, नर्वस सिस्टम जितना भी बना होता है वो किससे बना होता है? एक्टोड्रम से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होगा? ब्रेन क्या काम करता है? ये शरीर क्या काम करता है? न्यूरॉन्स, शरीर में जो न्यूरॉन्स है वो क्या काम करती है? वो सिग्नल ट्रांसमिशन का काम करती है। तो सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो न्यूरल टिश्यू का काम क्या है? सिग्नल ट्रांसमिशन का काम है। ठीक है, सिग्नल ट्रांसमिशन, सिग्नल भेजना, यानी कि शरीर में एक सिग्नल वाला पथ बनाए रखना, ऊपर से नीचे तक क्या हो रहा है शरीर को, ये पता लगवाने का काम कौन करता है? न्यूरल टिश्यू करता है। ये डिसीजन मेकिंग टिश्यू भी कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि हमारे, मान लीजिए यहाँ पर कोई गर्म लगा तो हम हाथ को हटा रहे हैं, या हमारे साथ कोई ऐसा बाह्य परिवर्तन आया जिसके प्रति, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, अचानक यहाँ कोई कुत्ता आ जाए तो मैं क्या करूंगी? मैं छोड़ के भाग जाऊंगी या साइड हो जाऊंगी, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी मेरे में होगी ना। तो ये डिसीजन मेकिंग वाला जो पॉइंट है वो क्या है? न्यूरल टिश्यू। इसको क्या कहा जाता है? डिसीजन मेकिंग टिश्यू भी कहा जाता है। आई होप इतना आपको बेसिक सेंस जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब हम डिटेल के अंदर सबसे पहले टिश्यू की बात करेंगे, एपिथेलियल की। इतना आपको क्लियर है? यस, नोट डाउन कर लीजिए, है ना? ठीक है बच्चों, चलिए इसी बीच में आपको बता देती हूँ, जिन बच्चों ने होमवर्क किया है, पीछे वाला होमवर्क जिन बच्चों ने करके चेक करवा दिया है, उनके नाम बता देती हूँ आपको। जिन जिन बच्चों का होमवर्क मेरे तक समय से पहुंचा है उनके नाम बता देती हूँ। कुलदीप कुमार, यश, सोनिया क्लास 12 से, प्रियंका सैनी फर्स्ट ईयर से, मोनिका बीएससी सेकेंड ईयर से, शिवानी फर्स्ट ईयर से, प्रियंका शिवर फर्स्ट ईयर से, रोमा कुमारी बीएससी सेकेंड ईयर से, रजनी बीएससी सेकेंड ईयर से, समीर खान, हाँ इस बच्चे की तारीफ मैं स्पेशली करना चाहूंगी, समीर खान। वैसे तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बच्चा जो है ये बीए फाइनल का स्टूडेंट है, और बाकी मैं आपको बता दूं ये हमारे यहाँ नौहर का जवाई भी है। ठीक है, इसका बेसिक जो है वो झुंझुनू से, ये बच्चा बीए का होकर डेली क्लास लगा रहा है, होमवर्क अपना समय से कर रहा है, तो इससे आप सीखो। ये कह रहे हैं मैडम मेरी जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, जनरल नॉलेज के लिए मैं साइंस की क्लासेस लगा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में प्रियंका सेकेंड ईयर, रेखा बीएससी फाइनल ईयर, रितेश कुमार बीएससी फाइनल ईयर, कामिनी बीएससी फर्स्ट ईयर, पूजा पूजा ठीक है, नंदनी, यशोदा, ये पूजा बीएससी फर्स्ट ईयर वाली नहीं है अभी। ठीक है, यशोदा, पूजा 12th क्लास से है, यशोदा बीएससी फर्स्ट ईयर का, मनीषा बीएससी सेकेंड ईयर, कल्पना बीएससी सेकेंड ईयर, आरती बीएससी फर्स्ट ईयर, निशा सोनी बीएससी फर्स्ट ईयर, लवप्रीत क्लास 12, रमेश कुमार बीएससी फाइनल ईयर, रितिका बीएससी फर्स्ट ईयर, लगन बीएससी फर्स्ट ईयर, और मुकेश कुमार इसका सस्पेंस में चल रहा है, पता नहीं क्या किया है इसने। ठीक है, इतने बच्चों ने होमवर्क जो है वो समय से चेक करवाया है, वाकई इनकी जो मेहनत है वो काबिले तारीफ है। ठीक है, इतना आपने समझा, इससे आगे हम चलते हैं। देखिए आगे हम बात करते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण टिश्यू किसकी? एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक है, इतना मैं मिटा रही हूँ। बॉडी को कवर करता है, लिनिंग बनाता है, आंतरिक स्तर बनाता है, बाहरी स्तर बनाता है, कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बच्चों, अभी तक आपने क्या है नाम रटे हैं, मैं आपको रटना नहीं सिखाऊंगी, मैं आपके कॉन्सेप्ट पे बात करूंगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक है, अब देखो एपिथेलियल टिश्यू की बात करें बच्चों, तो ये टिश्यू कवर करता है, लिनिंग करता है, ये आपको पता है। अब इस टिश्यू के अगर हम प्रकार देखें तो दो प्रकार रहते हैं, एक तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा रहता है बच्चों कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, पहला होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब देखो सिंपल का मतलब क्या है? बहुत सिंपल बॉडी है इसकी। सिंपल मतलब देखिए क्या बात होती है, इस तरह, और ये एक बेसमेंट होता है इनका, इसको बेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, देखिए इस बेसमेंट के ऊपर इस तरह कोशिकाओं के समूह लगे रहते हैं। ठीक है, एपिथेलियल जो कवर करता है, इनको कहा जाता है
एपिथेलियल टिश्यू। बेसमेंट क्या होता है बच्चों? बेसमेंट इसलिए होता है ताकि ये पोषण वगैरह ग्रहण कर करके सेल्स को देता रहे। ये बेसमेंट की लेयर होती है, सभी टिश्यूज के नीचे होती है, ऊपर इस तरह क्या है सिंपल प्रकार की लेयर पाई जाती है। कंपाउंड की बात करूं बच्चों तो मैं कंपाउंड की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है। एक मिनट वेट कीजिएगा। कंपाउंड की बात करूं तो सबसे पहले कंपाउंड में आ गई एक बेसमेंट लेयर, ठीक है। इसके बाद में कंपाउंड में एक विशेष कहानी सी रहती है। कंपाउंड में क्या है, कुछ कंपाउंड स्ट्रक्चर सेल की इस तरह एक आ गई, फिर दूसरे वाली इसको बेसमेंट को टच नहीं करती, इसके ऊपर आती है, ठीक है। फिर इसके ऊपर तीसरी चौथी इस तरह, ठीक है। इस प्रकार का टिश्यू होता है वो क्या होता है, कंपाउंड टिश्यू होता है। इसको कॉम्प्लेक्स भी कई जगह लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया, ये कंपाउंड हो गया। इसमें डिफरेंस पता चल रहा है, यानी कि एक सिंगल लेयर हो तो वो तो क्या है सिंपल है। अगर सेल्स की बहुत सारी लेयर्स अगर दिख रही है आपको तो वो क्या है कंपाउंड है, लेकिन बेसमेंट को एक ही टच कर रही है, तो इस प्रकार का टिश्यू जो होता है वो कंपाउंड टिश्यू होता है, ठीक है। दोनों की कार्य कितने प्रकार होते हैं सब चीजों को हम जानेंगे। फिलहाल हम सिर्फ बात करेंगे सिंपल के ऊपर, ठीक है। कंपाउंड पे किसी प्रकार की चर्चा हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमें अभी सिंपल को समझना है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। सिंपल को समझने के लिए सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो स्टूडेंट सबसे पहले तो इसके मेन पार्ट अगर देखें ना तो 4 माने गए हैं, ठीक है। 2 अलग और है वो भी बताऊंगी, लेकिन मेन इसके 4 माने गए। कौन कौन से हैं मैं नाम बताती हूँ। पहला तो है स्क्वेमस, ऐसे बोलते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। दूसरा है क्यूबॉइडल, ठीक है। तीसरा है कोलुमनर और चौथा है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। इस तरह करके जो है सिंपल के जो फ्रेंड्स वो मेन पार्ट्स जो बताए गए वो ये इस प्रकार से 4 बताए गए हैं। अब इनको नाम को रटने की आवश्यकता नहीं है, नाम भी याद होंगे क्योंकि हम इनकी संरचनाओं को पढ़ेंगे ना तो नाम भी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। देखो क्या है स्क्वेमस का मतलब आप समझ लेना एक बिल्कुल स्क्वेस लाइक पिचका हुआ, इसको इस तरह याद रखना बिल्कुल पिचका हुआ, ठीक है। अब पिचका हुआ कैसे होगा बच्चों, देखो एक इसमें होती है बेसमेंट लेयर, एक क्या होती है बेसमेंट लेयर होती है, और इस बेसमेंट लेयर पर बिल्कुल इस तरह पिचके हुए से सेल्स प्रेजेंट रहते हैं इस तरह, ठीक है। दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो ये क्या है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। अब देखो सेकंड अगर हम बात करें क्यूबॉइडल की, ठीक है, बिल्कुल ये फ्लैट है पिचका हुआ है। सेकंड अगर हम बात करें क्यूबॉइडल की तो क्यूबॉइडल की स्ट्रक्चर इस तरह, एक क्या आ गया बेसमेंट आ गया, और बेसमेंट पर क्या आएगी सेल्स आएगी, और सेल्स आएगी क्यूब लाइक इस तरह, क्यूब सी आइस क्यूब सी, ठीक है, इस तरह इस पे क्यूब सी सेट रहेगी, ठीक है। तो ये कौन सा है क्यूबॉइडल है। अब एक क्यूबॉइडल की एक खास बात है बच्चों, क्यूबॉइडल पर क्या खास बात है, क्यूबॉइडल कुछ क्यूबॉइडल क्या हो जाती है उस पर ब्रुश बॉर्डर वगैरह बन जाता है, तो उसकी सेल जो क्या होती है इस तरह विलाई लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रो विलाई लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है ऊपर से, ठीक है, क्या ताकि अवशोषण का क्षेत्रफल जो है वो बढ़ सके। एक टाइप से इसका ये भी होता है, एक सिंपल क्यूबॉइडल कह सकते हैं इसको, और इसको कह सकते हैं सिंपल ब्रुश बॉर्डर लाइक क्यूबॉइडल, ठीक है। तो ये इस प्रकार की भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोलमनर की, तो कोलमनर की बात करें तो एक बेसमेंट बना लेते हैं, ये लीजिए, और बेसमेंट पर कोलम से, कोलम मतलब लंबे, अब हिंदी वाली जो बुक्स पढ़ते हो ना आप बच्चों तो उसके अंदर इस तरह लिखा हुआ है इसकी कोशिकाएं जो होती है वो स्तंभाकार मुग्धाकार, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आता, आप इस तरह समझोगे तो सारा कुछ क्लियर होगा, रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब कोलमनर में बात करें तो इस तरह बेसमेंट पर कोलम के समान सेल मिलेगी इस तरह कोलम वाली, ठीक है, इनका न्यूक्लियस थोड़ा नीचे की ओर इस तरह सेट रहता है, ये कोलमनर लाइक है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है बच्चों, इसमें पिलर कह सकते हैं, पिलर के समान सेल है, इनके अंदर भी क्या है ब्रुश बॉर्डर वगैरह पाया जाता है, आल्सो प्रेजेंट ब्रुश
बॉर्डर लाइक सेल, ठीक है, इसका भी सेकेंड टाइप जो है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब हम बात करें सिलिएटेड की बात करें, और सिलिएटेड की बात करें, देखो सिलिएटेड का मतलब क्या है, एक तो इस तरह ये ब्रुश बॉर्डर इस तरह बन गया, ठीक है। दूसरा अगर इस पर हेयर लाइक प्रोजेक्शन बन जाए तो उसको क्या कहेंगे, उसको सिलिएटेड कहेंगे। बेसमेंट इनमें भी होगा, ठीक है। अब इनके भी दो प्रकार हो सकते हैं, सिलिएटेड क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल, और दूसरा प्रकार हो सकता है सिलिएटेड कॉलमनर, ठीक है। अब जैसा कि नाम है वैसे ही आप समझ पा रहे हो, जिसकी क्यूब के ऊपर इस तरह क्यूब के समान सेल है, क्यूब के समान है, उनके ऊपर सीलिया वगैरह लगी हुई है, ठीक है। और कॉलमनर में पिलर लाइक सेल है, इस तरह पिलर के समान सेल है, पिलर के समान सेल है और इन पर सीलिया वगैरह लगी हुई है, ठीक है। बात पहुंच पा रही है आप तक, ठीक है। इस तरह पिलर लाइक सेल्स पर लगी हुई है। तो ये नीचे क्या है, बेसमेंट है बच्चों, जो पोषण वगैरह इकट्ठा करके देता है इन सेल्स को, नीचे बेसमेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस बना देते हैं इस प्रकार, ठीक है। अब एक बात सुनो मेरे, अब इसको आप समझ पाओगे, ऐसा रटने की आवश्यकता नहीं, किसका क्या काम होता है, क्या काम करती है, क्यों काम करती है, सारी चीजें समझ में आएगी। देखिए स्क्वेमस का मतलब क्या है, पिचकी हुई, पतली। अब कोई चीज जितनी पतली होगी उसमें से छनने की दर उतनी ही ज्यादा होगी, ये बात मानते हो ना आप, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो स्क्वेमस बिल्कुल फ्लैट, यानी कि इससे डिफ्यूजन की रेट ज्यादा होती है, विस्तरण की रेट जो होती है वो इसमें क्या होती है, वो ज्यादा होती है। क्यूबॉइडल और सिलिएटेड ये क्या करती है, सिक्रेशन और एब्जॉर्ब करने का काम करती है, क्योंकि इन पे क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वगैरह वो बनी हुई ना, ये सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, यानी कि क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए ये बनी होती है। तो क्यूबॉइडल और कॉलमनर का काम क्या होता है बच्चों, नाम इंग्लिश के ही याद करना, हिंदी वाले कहीं काम नहीं आते। स्तरित, स्तरित, इस तरह पता नहीं, मुझे नहीं पता, स्तंभाकार, मुकुदाकार जो भी होता है, तो वो थोड़ा काम नहीं आता। आप इंग्लिश वाले टर्म्स याद करो, है ना। थोड़ा सा अगर हिंदी मीडियम से हो तो डिफिकल्टी आएगी, लेकिन हाँ काम यही आएगा, ठीक है। तो कॉलमनर हो गया, सिलिएटेड हो गया, है ना। इसका काम क्या है, इसका काम है अवशोषण करना और सिक्रेशन करना। तीसरी सिलिएटेड। अब सिलिएटेड का क्या है, सिलिएटेड से क्या समझते हो, सिलिएटेड क्या काम करेगा। अब सिलिएटेड कोई चीज को पकड़ा, फेंका, पकड़ा और फेंका। सिलिया है हेयर लाइक, अपना काम रख रही है कि मेरे पास ये चीज है, मुझे नहीं रखनी, मुझे फेंकनी है, यानी कि गो, गो बेबी गो। इसका एक टारगेट होता है, अपने पास जो मटेरियल है उसको फेंकना, ठीक है। ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो है अपने पास लेते हैं, दूसरों को फेंक देते हैं। तो इसका काम क्या है, सिलिएटेड का काम ये है। ट्रांसमिशन का काम कह सकते हैं, इसको ट्रांसफर करने का काम कह सकते हैं। तो ये है सिंपल के प्रकार जो आप सामने देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चरल हमने इसको समझने का प्रयास किया। आई होप इतना आपको क्लियर है ना, ठीक है। आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ चलिए मिटा दो ये। बताओ बच्चों, मिटा दें, कोई टॉपिक मैं चेक कर लेती हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट छूटा तो नहीं है ना, ठीक है ना। ये बेसमेंट बच्चे पूछ रहे हैं, हाँ बेसमेंट किसका बना होता है, बेसमेंट कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जो पोषण वगैरह प्रदान करने का काम करती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे। अभी जैसे मैंने एपिथेलियल को उठाया, अब मैं स्क्वेमस को उठाऊंगी, पिच के हुए को उठाएंगे, ठीक है। इसको मिटा देती हूँ, स्ट्रक्चर सबकी समझ ली हमने। ठीक, चलिए आगे बच्चों हम बात करेंगे किसकी, एपिथेलियल टिश्यू में किसकी, स्क्वेमस की बात करेंगे। कौन से टिश्यू की, स्क्वेमस टिश्यू की, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे, है ना, ठीक है। स्क्वेमस एपिथेलियल के बारे में बच्चों आपने क्या जाना था कि ये जो सेल्स है इस तरह किसी बेसमेंट पर पतली पतली लगी रहती है, इस तरह किसी
बेसमेंट पर पतली पतली लगी रहती सेल्स है, ठीक है, इसी तरह होती है, ठीक है। अब ये क्या है, बिल्कुल पतली है, पिचकी हुई है, तो ये क्या करेगी, डिफ्यूजन में हेल्प करेगी। यानी कि इसका मेन काम क्या है, विसरण को करवाना। इसका मेन मकसद क्या है, विसरण को करवाना, अधिक डेंसिटी से कम डेंसिटी तक अणुओं को पहुंचाना, मॉलिक्यूल्स को पहुंचाना, विसरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। तो ये टिश्यू क्या करता है, डिफ्यूजन में हेल्प करेगा। अब डिफ्यूजन वाला काम कहाँ कहाँ होएगा बच्चों, आप सोच के देखो कहाँ कहाँ होएगा डिफ्यूजन का काम, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, ये आपकी लंग्स की एल्वोली है, ठीक है। एक छोटे छोटे एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करूंगी। ये लंग्स की एल्वोली है, ठीक है, और यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज जा रही है, ये कोई ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, इसमें ब्लड जा रहा है, फ्लो कर रहा है रेड रेड रंग का, ये लीजिए, ठीक है। ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, ये एल्वोली है, इसके अंदर O2 भरी है, ठीक है। अब आपको पता क्या है, आपको ये पता है कि मैडम लंग्स के अंदर एल्वोली मतलब पुपिकाएं वगैरह होती है ना, जो फुली हुई है लंग्स के अंदर, जिनके अंदर हवा भरी रहती है। अब इनके अंदर जो हवा है ये क्या करेगी, अपने पास रख के तो कुछ इसका काम करना नहीं है, कि ऐसा तो है नहीं कि तू हवा लेता रहे, जितनी ऑक्सीजन लेनी है तू लेती रहे, मैं अंदर इकट्ठा रखूंगी, ऐसा काम तो नहीं है ना, ये अपने पास तो नहीं रखेगी, आगे देगी। आगे किसको देगी, ब्लड कैपिलरीज को देगी। तो ये ब्लड कैपिलरीज को जो देती है वो डिफ्यूजन के थ्रू देती है। अब जहां डिफ्यूजन होना है वहां कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, स्क्वेमस। बात को क्लियर करना, रटने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर डिफ्यूजन करवाना है वहां पर क्या है, स्क्वेमस है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है बच्चों आपका, है ना। देखो इसके अंदर भी बच्चों स्क्वेमस है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है, छोटे 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 पतले पतले, ठीक है। ये क्या है, इसके अंदर भी स्क्वेमस है बच्चों। और ये जो दिखाई दे रही है आपको बीच के अंदर, यहां पर भी क्या है, स्क्वेमस है। कैपिलरीज में भी क्या है, स्क्वेमस है। कैपिलरीज में सिंगल स्क्वेमस ही होगी, है ना, स्क्वेमस ही होगी, पतले पतले, ठीक है, क्योंकि कैपिलरीज को डिफ्यूजन वगैरह में काम आना है। तो अब इसके बीच में, अब बच्चों सोचो वो बेसमेंट कहाँ है, ये तो कैपिलरीज में और इनमें क्या आ गई, स्क्वेमस आ गई। बेसमेंट आपको लगेगा कि इनके नीचे की ओर है, नहीं बच्चों, बेसमेंट जो होती है वो यहाँ होगी, ऊपर की ओर, ठीक है। यहाँ इसकी बेसमेंट कैपिलरी की, ठीक है, और यहाँ इसकी बेसमेंट, ठीक है, ये बेसमेंट, ठीक है। अब देखो इस रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर अगर ऑक्सीजन को फ्लो करना है तो कितने मार्ग से गुजर कर करना पड़ेगा, कितने मार्ग से इसको जो है वो जाना पड़ेगा, तो आपको कितनी लेयर से गुजरना पड़ेगा। तो बच्चों आपका प्रश्न का उत्तर रहता है 3 लेयर से। ये प्रश्न जो है वो नीट के एग्जाम में पूछा गया है, 3 लेयर से गुजरना पड़ेगा। 3 लेयर कौन कौन सी होगी, कि एक तो एल्वोली पुपिका की स्क्वेमस, एक स्क्वेमस होगी कैपिलरी की, और बीच में जो बेसमेंट की लेयर है वो दोनों की है, दोनों की है तो मिलकर एक हो गई, और एक बेसमेंट लेयर हो गई, ठीक है। 2 स्क्वेमस लेयर और एक बेसमेंट, 2 स्क्वेमस और एक बेसमेंट, इस लेयर से होकर रेस्पिरेटरी ट्रैक से ऑक्सीजन को गुजरना पड़ता है। तो ये यहाँ पर समझ रहे हो आप किस तरह स्क्वेमस टिश्यू जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। अन्य अगर बात करें बच्चों, आपका कौन सा पार्ट का एग्जांपल लूं, बोमेन कैप्सूल, ठीक है। बात कर लेते हैं नेफ्रॉन की। ये बोमेन कैप्सूल है, ये है रिले का लूप है, ठीक है, ये डीसीटी है, ठीक है। कुछ इस प्रकार होता है, ज्यादा डिटेल के अंदर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये बोमेन कैप्सूल है बच्चों आपका, और बोमेन कैप्सूल के अंदर भी क्या होता है, यहाँ पर स्क्वेमस होता है, क्योंकि डिफ्यूजन होना है ना बच्चों। यहाँ पर कौन सा होता है, स्क्वेमस होता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा प्रेजेंट है, स्क्वेमस प्रेजेंट है। बोमेन कैप्सूल के जो ऊपर वाला बोमेन कैप्सूल है, बोमेन संपुट है, इसके अंदर कौन सा टिश्यू है,
स्क्वैमस है, ठीक है। अब आपको पता है बोमेन संपुट के बाद में यहाँ पर पीसीटी, फिर हेनले का लूप, फिर डीसीटी वगैरह ये पार्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये जो बोमेन कैप्सूल है एक तो यहाँ पर और एक हेनले के लूप पर, ठीक है। इन दोनों के ऊपर स्क्वैमस पाया जाता है, इन दोनों के ऊपर क्या पाया जाता है, स्क्वैमस पाया जाता है। अब पूछेंगे बच्चे कि पीसीटी और डीसीटी पर क्या होता है। पीसीटी और डीसीटी पर क्यूबॉइडल होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे होता है, ठीक है। आप इतना ध्यान में रखना कि यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार एग्जाम्पल जहां पर डिफ्यूजन होना है, डिफ्यूजन मतलब अब आपको पता है हेनले का लूप वगैरह ये क्या करता है, नेसेसरी चीजों को छान लेता है, बाकी को आगे भेज देता है, ये सब काम यहाँ हो रहा है बोमेन कैप्सूल से छना, यहाँ पर अवशोषण वगैरह हो रहा है, फिर आगे छोड़ा जा रहा है। तो इस तरह के जो पतले डिफ्यूजन वगैरह का काम करवाना है वहां पर स्क्वैमस प्रेजेंट होता है, ठीक है। आई होप इतना समझ पा रहे हो, ठीक है। मैं मिटा दूं, ठीक है। चलिए, पीसीटी और डीसीटी पर क्यूबॉइडल होता है, ये ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर अवशोषण वगैरह का काम करवाना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया स्क्वैमस के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हम क्यूबॉइडल की बात करें। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, क्यूबॉइडल और बच्चों दोनों में आपको साथ ही करवा देती हूँ, कॉलमनर क्यूबॉइडल कॉलमनर, ये दोनों आपको एक साथ ही करवा देती हूँ, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यूबॉइडल और कॉलमनर टिश्यू को हम करेंगे, ठीक है। रजिस्टर में नोट करते रहो, ठीक है। अब देखो बच्चों, इनमें ब्रुश बॉर्डर वगैरह बनाया था ना हमने, तो इसलिए ये जो सेल्स होती है ये क्या काम करती है, ये सेल्स काम करती है सिक्रेशन का और एब्जॉर्ब करने का। इसका मेन काम क्या होता है, एक तो सिक्रेशन होता है और एक एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये दो काम जो होती है ये टिश्यूज करते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ कि ये सेल्स कहाँ प्रेजेंट होगी, जहां भी कुछ सिक्रेशन हो रहा है, मिल्क का सिक्रेशन हो रहा है, ईयर वैक्स यानी कान से वो मोम वगैरह पदार्थ का सिक्रेशन हो रहा है, हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है, एंजाइम का सिक्रेशन होता है, क्या क्या सिक्रेशन करते रहते हो बच्चों आप, है ना, मैं भी करती हूँ, ठीक है। तो ये जो सिक्रेशन जहां भी हो रहा है वहां ये सेल्स, ये टिश्यूज जो होते हैं वो मौजूद रहते हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं बता दूं आपको, ये जो कॉलमनर होता है, कॉलमनर का साइज आपको पता है बड़ा है, पिलर लाइक है, ग्रीन नहीं चल रहा, ठीक है। कॉलमनर का साइज तो बच्चों इस प्रकार कॉलम के समान है, ठीक है। ये बेसमेंट हो गया नीचे, ठीक है। और इसका साइज क्यूब के समान है, ये थोड़ा छोटा है, ठीक है। अब ये बताओ पावर किसकी ज्यादा होगी, पावर काम करने की पावर, अवशोषण सिक्रेशन वगैरह पावर किसकी ज्यादा होगी, जो बड़े हैं उनकी पावर ज्यादा होगी, तो इनकी पावर क्या होती है, ज्यादा होती है, किसकी, कॉलमनर की, ठीक है। बात को समझ पा रहे हो, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि कॉलमनर जो है इसकी पावर ज्यादा होती है, तो ये जो होते हैं ज्यादा सिक्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, ज्यादा सिक्रेशन करते हैं, सिक्रेशन जो है वो ज्यादा करते हैं। और ज्यादा सिक्रेशन, सीधा सा एग्जांपल है, ज्यादा सिक्रेशन कहाँ होता है, स्टमक के अंदर हो रहा है ना बच्चों। आपने अगर खीर खाई है, वाह बहुत स्वादिष्ट खीर थी, जब आपने खाई तो बहुत अच्छी लग रही थी, आपने खाई, लेकिन उसके जस्ट 5 मिनट बाद में आपको उल्टी आ जाए, वोमिट आ जाए, तो क्या होगा, वो बहुत घटिया सी, कई बार तो मेरा नाक जल जाता है, इतनी भयंकर, ठीक है। तो इस तरह की वोमिट आती है आपको, क्यों आती है कि स्टमक में जाते ही सत्यानाश हो जाता है, वैसे तो बढ़िया काम है, लेकिन हाँ उस चीज को पाचन करने के लिए उसमें बहुत सारे एंजाइम मिल जाते हैं, ठीक। अब वो एंजाइम मिलेंगे तो यानी कि यहाँ सिक्रेशन क्या होता है, ज्यादा हो रहा है बच्चों, तो सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है तो वहां पर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होएगा, ठीक है। आई होप क्लियर। अब क्यूबॉइडल की बात कर लें, क्यूबॉइडल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, क्यूबॉइडल होगा बच्चों पीसीटी, डीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका पे होएगा, ठीक है। और एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रोबिलाई, जो ब्रुश बॉर्डर का निर्माण करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ना पीसीटी और डीसीटी में, समीपस्थ और दूरस्थ में जो भी अनवांटेड मटेरियल है, जो बाहर भेजना है, जो जरूरी है उनको वापस रोक लेना है, वो सब चीजें समीपस्थ दूरस्थ। ये बच्चों जिसको नहीं आ रहा ये चीजें क्या होती है, नेफ्रॉन की बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, अगर किसी को नहीं पता है
तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मैंने एक्सक्रीशन वाला टॉपिक डाल रखा है, वहां से आप क्लियर करके आइएगा तो पीसीटी और डीसीटी वगैरह, हैनले का लूप वगैरह सब क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पीसीटी और डीसीटी के अंदर क्यूबॉइडल है और कुछ डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, कुछ ग्लैंड की जो डक्ट्स होती है उनके अंदर क्या होता है, सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू होता है। क्यूबॉइडल टिश्यू दो प्रकार के बताए ना, माना सिंपल और माइक्रोवेल ब्रूश वाटर वाले, ठीक है। तो वहां पर क्या है, सिंपल, ठीक है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, यहाँ पर सिंपल क्यूबॉइडल प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर। लास्ट बचा कौन सा है, सिलिएटेड बचा है ना हमारा। चार प्रकार, मेन चार प्रकार बताए, बाकी और दो है वो भी बता दूंगी, ठीक है। तो चौथा हम बात करेंगे बच्चों, चौथा कौन सा है, चौथा सिलिएटेड है, मैं ये मिटा दूं, सिलिएटेड पढ़ेंगे, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, और चौथा है सिलिएटेड। चौथा सिलिएटेड। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, मैंने क्या बताया बच्चों इनके ऊपर, इनके ऊपर क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। मेनली क्या करता है, गो बेबी गो, यानी कोई चीज अपने पास रखता है और फेंकने का काम करता है, किसी और को देने का काम करता है, ये काम है इसका, ठीक है। अब देखो, चिड़िया भेजने का काम करती है, सिक्रीशन अलग चीज है, यहाँ पर भेजने वाला काम मैं बताऊंगी कैसे कैसे क्या हो रहा है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों क्या है, दो प्रकार का है ये भी, क्या है, एक तो क्यूबॉइडल वाला और एक कॉलम वाला, कॉलमनर और क्यूबॉइडल, ठीक है। ये भी सिलिएटेड, यानी कि क्यूब वाले पे सीढ़ियां लग गई या कॉलम पिलर वाले पे सीढ़ियां लग गई, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी क्या है, दो प्रकार का है। अब देखो, अब इसको कैसे समझेंगे, अब इसको ऐसे समझते हैं हम, ये आपका ट्रेकिया है, ठीक है। ट्रेकिया से आपने बनाया प्राइमरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी, श्वसन वाला मार्ग बना रही हूँ बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो फिजियोलॉजी के लेक्चर प्लेलिस्ट में है जिसमें रेस्पिरेशन सिस्टम को आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें पता चल जाएगी। तो यहाँ पर प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स बनाया हमने, ठीक है। इससे सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी से निकली टर्सरी, इस तरह आगे से आगे ब्रांच जो है वो निकलती गई, ठीक है। लंग्स आप पढ़ते हो ना बच्चों, लंग्स में जो शाखाएं जाती है आगे से आगे इस तरह बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये चीजें हमने पढ़ी, ठीक है। अब इसका सबसे ऊपरी भाग ट्रेकिया का, ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया का सबसे ऊपरी भाग जिस सिलिएटेड टिश्यू का बना होता है, यहाँ पर सिलिएटेड टिश्यू होता है, वो कॉलमनर होता है, कॉलम के समान, इस तरह कोमल कॉलम के समान, कॉलमनर क्या है ये, कॉलमनर सिलिएटेड टिश्यू है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम नीचे जाएंगे, लोअर वाले भाग में जाएंगे, जितना नीचे जाते जाएंगे वहां पर क्या हो जाएगा, क्यूबॉइडल आ जाएगा। अब मैंने तो इसको कैसे याद कर रखा है कि हम रेस्पिरेशन का ऊपरी भाग, देखो बच्चों ये ज्यादा कोई टिपिकल बात नहीं है, हिंदी में आप पढ़ते हो ना कि यहाँ से ट्रेकिया वगैरह अंदर जा रही है, फिर लंग्स में जाकर दो भाग बने उसके, श्वसनिकाएं वगैरह जो पार्ट्स आप पढ़ रहे हो वो आगे से आगे डिवाइड होते जा रहे हैं, वो चीजें, ठीक है। अब सबसे पहले ऊपरी जो भाग है उसके अंदर सिलिएटेड होती है, जो वो होती है कॉलम के समान। कॉलम के समान क्या है, वहां स्पेस ज्यादा है, जैसे जैसे छोटी ब्रांच आती जाएगी स्पेस कम हो जाएगा, तो वहां पे क्यूब वाली बन जाएगी, छोटी छोटी वाली बन जाएगी। तो यहाँ पर क्यूबॉइडल सिलिएटेड है और यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल, उदाहरण याद करवा रही हूँ आपको, ठीक है ना, समझ पा रहे हो बात को। तो ऊपर वाले भाग पर कॉलमनर सिलिएटेड टिश्यू और यहाँ पर क्या है, क्यूबॉइडल सिलिएटेड टिश्यू जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो सेल होती है ना ये बच्चों, ये म्यूकस का सिक्रेशन करती है, ये जो कॉलमनर वाली सेल है ना ये क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन वगैरह जो है वो करती रहती है, ठीक है। आई बात समझ में, है ना, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या बात है। अब फीमेल का अगर रिप्रोडक्शन पार्ट ले, फीमेल का रिप्रोडक्शन पार्ट का एम्पुला होता है। हाँ एक एग्जांपल और समझा देती हूँ आपको, फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट को हम समझे तो इस तरह, यूट्रस, ठीक है, ऐसे
यहाँ पर एग पड़ा है, ठीक है। ये एग क्या है बच्चों, ये पार्ट मैंने पूरा नहीं बनाया, आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। इस तरह भाग होते हैं ना वो, ये मैं आपको पूरा नहीं समझाऊंगी, आपको सीधा जो बात समझाना चाहती हूँ वही समझाऊंगी मैं, ठीक है। अब देखो, ये एग है बच्चों, ये एग क्या होता है, ये अंदर जाता है, ये एग अंदर जाता है, यहाँ पर एम्पुला में वेट करता है, यहाँ पर पड़ा रहता है एम्पुला में, ये एम्पुला भाग है, यहाँ पर पड़ा रहता है ये एग, ये वेट करता है, इंतजार करता है स्पर्म का, निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म का इंतजार करता है। तो ये यहाँ पर बैठा कैसे रहता है, इधर उधर क्यों नहीं होता, वहीं क्यों स्थिर रहता है, इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि बच्चों यहाँ कोलमनर सिलिएटेड टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है, कोलमनर सिलिएटेड होता है। बाद में जब इसको आगे धकेलना पड़ता है तब यही धकेल देता है कि आगे चल, अब तेरा निषेचन हो गया, अब तेरे को आगे जाना है, तो ये काम भी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होता है, कोलमनर सिलिएटेड, ये कॉलम वाले, ठीक है, कोलमनर सिलिएटेड टिश्यू, ये मेन एग्जांपल है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा पूछी जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉलमनर हो गया, ठीक है, समझ में आया इतना पार्ट। ये सिलिएटेड हो गया, सिलिएटेड किसी भी चीज को आगे ट्रांसफर वगैरह करने के लिए काम में आता है, ठीक है। हाँ चलो आगे समझते हैं ना, जिसके ऊपर सीरिया लगे हो वो पार्ट था। आगे बच्चों ये तो चार मैंने मेन भाग बताए थे, मैं बता रही हूँ दो और भाग होते हैं, छोटे छोटे भाग, वो कौन से होते हैं उनके बारे में बता देते हैं, छोटे छोटे भाग कौन से होते हैं। स्क्वेमस पढ़ा हमने, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड। अब दो छोटे छोटे और पार्ट होते हैं किसके, इसी के एपिथेलियल के, ठीक है, सिंपल एपिथेलियल के दो भाग होते हैं। वो होते हैं पहला सूडो स्ट्रेट्रिफाइड, सूडो सूडो स्ट्रेट्रिफाइड टिश्यू, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू, ये इसका वैसे पांचवा भाग माना जाता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है बच्चों, सूडो का मतलब होता है आभासी, ये चीज आप जानते हो, सूडो का मतलब क्या होता है, आभासी, यानी कि बिल्कुल क्या है, नकली सा, ये कोई काम वाली बात नहीं है, नकली सी चीज है बिल्कुल, ठीक है, नकली सा होता है। कैसा नकली सा मतलब, कैसे समझाऊं आपको, मैं कोई तरीका सोचती हूँ, हाँ ये तरीका ठीक है, ये मान लीजिए बच्चों बेसमेंट है, ठीक है, ये बेसमेंट है, बेसमेंट के ऊपर इस तरह पिलर लाइक सेल है, वास्तव में तो ये पिलर लाइक है इस तरह, लेकिन ये तीज बनता है, सूडो नकली बनने की कोशिश करता है, जो तीज बनता है नकली बनने की कोशिश करता है। तो ये क्या करता है बच्चों, इस तरह बीच में से इसमें छोटा सा आ गया, फिर बीच में ऊपर आ गया, फिर छोटा सा, फिर ऊपर आ गया, फिर छोटा सा, फिर ऊपर आ गया, छोटा ऊपर, इस तरह छोटा सा बीच में आ गया, फिर उसके ऊपर बड़े की परत, छोटा बड़ा की परत, छोटा बड़े की परत, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये सेट रहने की कोशिश करता है, छोटा बड़ा, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार जो होता है वो क्या है, सूडो वाली होती है। सूडो में क्या होता है कि बच्चों इस तरह छोटे बड़े खाने होते हैं, जो बाद में अगर हम इस खानों को देखें तो हमें यूँ लगता है जैसे स्तर है, वास्तव में स्तर नहीं होते, ये होते हैं क्या, वैसे कॉलम ही है, कॉलमनर ही है, इसमें स्तर नहीं है, देखने में हमें ये लगता है कि स्तर है, इस कारण इसको सूडो स्ट्रेटिफाइड आभासी स्तरीकृत टिश्यू भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी वहीं प्रेजेंट है रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो अपर साइड है, जहाँ कोलमनर प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली ये वहां वहां ही ये पाया जाता है, ठीक है। अब छठा पार्ट बच्चों हम बात करें तो ग्लैंडुलर की है। ग्लैंडुलर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो प्रकार की ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। यूनिसेलुलर की बात करें बच्चों, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स जो होती है वो दो प्रकार की होती है, ग्लैंड की बात कर रहे हैं हम, ग्लैंड की, ठीक है, ग्लैंड दो प्रकार की होती है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जांपल याद करें तो हम गोबलेट सेल होती है, मुग्धाकार सेल होती है, जिनके द्वारा म्यूकस का सिक्रेशन किया जाता है, जिनके द्वारा किसका सिक्रेशन किया जाता है, म्यूकस का सिक्रेशन किया जाता है, ठीक है। ये म्यूकस का सिक्रेशन करने वाली क्या होती है, कॉलमनर वाली होती है, तो ये नहीं है, ये वो है कॉलम वाली, ठीक है, ये कॉलम वाली है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की अपर साइड में प्रेजेंट है, जो कॉलम। बाकी जितनी भी है मल्टी सेलुलर, जो लीवर है, कोई भी ग्लैंड, कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड जिसकी हम बात करते हैं, चाहे एड्रेनल ले लो, चाहे थायराइड ले लो, अन्य जितनी भी है, इनके अंदर जो पाया जाता है वो ग्लैंडुलर पाया जाता है। ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है
वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये बात हुई, इनमें ग्लैंडुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, बाकी जो है सिक्रेशन के लिए वो भी अन्य टिश्यू भी प्रेजेंट रहता है जो हमने पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब हम बच्चों बात करें, ठीक है, अब मैं एक चीज आपको बताऊंगी कि मैंने आपको एक तो सिंपल बताए थे, ये सारे प्रकार जो है वो सिंपल के चल रहे थे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड में मैंने आपको क्या बताया था, इस तरह बेसमेंट पे जो सेल्स है वो कई परतों में है। ठीक है, परत के ऊपर परत है लेकिन बेसमेंट से एक ही परत टच में है। ठीक है, वो कंपाउंड है। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, जहां जहां में मोटाई प्रदान करनी है। ठीक है, जो मोटा सरफेस बढ़ाना है वहां वहां ये है, वहां वहां क्या है, जहां रगड़ ज्यादा होती है वहां ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। उदाहरण के लिए स्किन,